नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप सब किसी का हाथ बटाते हैं, अपने घर में किसी की मदद करते हैं, मम्मी की, पापा की, या आपने कभी रास्ते में कुछ मजदूर देखे होंगे जो सब मिलकर एक सुंदर भवन का निर्माण करते हैं। ऐसे मिस्त्री देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं, है ना? क्या किसी भी चीज़ का निर्माण करना अकेले संभव है? नहीं ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें दूसरों के सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती है और हमेशा एक दूसरे के साथ की आवश्यकता भी पड़ती है। तो आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे। कविता के साथ साथ एक सुंदर गीत भी है जो आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। ये कविता है आपकी पुस्तक पाठ 7 में, साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है साहिल लुधियानवी जी की, जिस पर गीत भी बना है। तो चलिए पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए पहले इतना समझते हैं इस कविता को। साथी हाथ बढ़ाना, देखो हाथ बढ़ाना क्या होता है बेटा? मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना और उसकी मदद करके आगे बढ़ते जाना। तो इसमें लिखा है साथी हाथ बढ़ाना, यानी दोस्तों आप हाथ बढ़ाना, आप हर किसी की मदद करना। अगर कोई एक अकेला थक जाए, कोई एक अकेला इंसान काम करते करते थक जाए, तो आप उसकी मदद कीजिए। यदि आपको कभी आप जा रहे हैं कहीं पर, रास्ते में भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, या जो काम कर करके अपनी जिम्मेदारियां उठा कर बहुत थक गया है, तो आप उसे कुछ पलों के लिए सहायता देकर उसका बोझ बहुत कम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें एकता की बात बताई गई है कि यदि एक इंसान थक जाता है तो आप अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करना, उसका बोझ मिलकर उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, तो देखिए उन्होंने जब मिलकर कदम बढ़ाया, जब मिलकर किसी काम की शुरुआत करी, तो उस काम को पूरा करने के लिए सागर ने भी, समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ा, और पर्वत यानी पहाड़ों ने भी अपना शीश झुकाया है, अपना सिर झुकाया है, और सागर ने भी उन मेहनत करने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता बनाया है, और पर्वत ने भी उनके समक्ष अपना मस्तक झुकाया है। उनके फौलादी है सीने, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं बेटा, उनके इरादे इतने सशक्त होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि जैसे फौलाद होती है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, उनका सीना, उनकी बाहें, उनके इरादे सब इतने मजबूत हैं जैसे फौलाद हो। कोई लोहा होता है ना, लोहा कितना मजबूत होता है, ऐसे ही इनके इरादे भी मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। हम देखिए, हम चाहे तो यानी जो मेहनत करने वाले लोग हैं, यदि ये चाहे तो चट्टान क्या होते हैं? पहाड़, बड़े बड़े चट्टान जो बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें मशीनें भी नहीं गिरा पाती, उन्हें उनकी हिम्मत गिरा देती है। मेहनत करने वालों की हिम्मत, उनके इरादे, फौलादी इरादे चट्टानों में भी रास्ता पैदा कर देते हैं, यानी चट्टानों को भी तोड़कर अपने लिए आगे राह बना देते हैं, अपने लिए रास्ता बना देते हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो देखिए कितनी सुंदर कविता है। आगे समझते हैं इसे। मेहनत अपने लेख की रेखा। देखिए हम बोलते हैं कि किसी काम को हम करते हैं, अगर वो काम नहीं कर पाते या उसमें हम सफल नहीं हो पाते तो हम बोल देते हैं कि यही मेरी किस्मत की रेखा है, यानी यही मेरी किस्मत में लिखा है, यही मेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं, हम उसे करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, यदि हमने कोई परीक्षा दी है, अगर किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, किस्मत में कुछ भी नहीं होता बेटा। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत करते हैं, आपको कोई भी आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, आप उसे बदल सकते हैं। यदि आपको उस परीक्षा में पास होना है तो आपको अपनी भाग्य के, अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने मेहनत की है तो आप अवश्य ही सफल होंगे। इसलिए मेहनत से क्या डरना, आपको मेहनत से डरना नहीं है बल्कि पूरे जी जान से मेहनत करनी है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। पहले आपने दूसरों के लिए मेहनत की है। मजदूर बता रहे हैं कि आपने दूसरों के लिए मेहनत की, दूसरों के घर बनाए, दूसरों की इमारतें बनाई, लेकिन आज वो अपने लिए, अपनी खातिर मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने किस्मत को बदल रहे हैं मेहनत करके। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। ये बोल रहे हैं कि हमारा अपना दुख, सारे जितने मेहनत करने वाले लोग हैं सबका दुख भी एक है और सबका सुख भी एक है। देखिए इनका दुख क्या है, इनको मंजिल प्राप्त नहीं, लेकिन जब ये मेहनत करते हैं तो इन सबका सुख भी एक होता है और सबको मंजिल मिल जाती है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो देखिए इसमें कवि क्या बोलते हैं कि अपनी मंजिल, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना बेटा, इनकी मंजिल केवल एक ही होती है, सच की मंजिल, और इनका रास्ता नेक होता है क्योंकि इन्होंने मेहनत से, आप देखेंगे जितने भी गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं। ये किसी के घर चोरी करके, डाका डाल के नहीं कमा रहे हैं, ये अपनी मेहनत करके, दिन भर कठिन परिश्रम करके कमाई कर रहे हैं। तो रिक्शे वाले भैया को आप देखते हो, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात को जितना भी पैसा मिलता है उसे ले जाके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इनका रास्ता बहुत नेक है। ये किसी से दया नहीं मांग रहे हैं, किसी से उधार नहीं ले रहे हैं या किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना कर्मठता से, अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और इनका काम बहुत नेक है। और काम करने में, काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस काम में मेहनत लगती है वो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक से एक मिले तो कतरा। देखिए एक से एक जब बूंदें मिलती हैं तो उसे बन जाती हैं दरिया। बूंदें मिलकर नदी बन जाती है, दरिया का रूप ले लेती है ना। एक एक बूंद मिलती है तो आपने सुना है ना, सागर भर जाता है। एक एक बूंद मिलने से सागर भर जाता है। इसी तरह एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और एक से एक मिलेगा जर्रा तो सहरा बन जाता है। और एक से एक मिले तो राई, और जिस प्रकार एक से एक राई, राई क्या होती है, आपने अपने घरों में देखी होगी राई, देखिए काली काली सी होती है, छोटी छोटी। हाँ, तो एक से एक राई मिले, यानी छोटा से काम भी अगर हम मिलकर करें। यहाँ पर राई मिलने से मतलब ये नहीं कि राई मिले एक दूसरे से, यहाँ पर राई मिलने से अर्थ है कि छोटा छोटा काम भी अगर हम छोटे से काम से भी मिलकर शुरुआत करें, और यदि हम छोटा छोटा काम भी मिलकर करें तो एक दिन वह भी पर्वत बन सकती है, राई भी पर्वत बन सकती है। यदि हमारी मेहनत भी, हमारी छोटी कोशिश भी बड़ी मेहनत का परिणाम बन सकती है और हमें जो चाहिए हम उसे पा सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी यदि हम इंसान भी एक से एक मिले, सब मिलजुल कर रहे तो हम अपनी किस्मत को भी हरा सकते हैं। अपनी मेहनत से हम अपनी किस्मत को भी हरा सकते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी सारे लोग मिलकर मेहनत करो, आगे बढ़ो और देश को और आगे ले जाओ और खूब मेहनत करो। तो ये थी साहिर लुधियानवी जी की कविता, जिसमें वो ये संदेश दे रहे हैं
कि हमें अपने भाग्य पर नहीं, किस्मत पे नहीं, अपनी मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। और यदि हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम पर्वतों को भी तोड़ सकते हैं, पर्वत को भी हिला सकते हैं। सागर भी हमें रास्ता देगा। पूरी कायनात, पूरी धरती, पूरे संसार, पूरी किस्मत हमारे कदमों में आ जाएगी और कहेगी कि तुम जो कार्य कर रहे हो तुम्हारा वो काम अवश्य पूरा होगा। तो ये थी साहिर लुधियानवी जी की कविता, जिस पर एक गीत भी बना है। आप सब इस गीत को आज सुनिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ साहिर लुधियानवी जी के बारे में। साहिर लुधियानवी जी जो थे, इनका मेन मुख्य नाम इनका क्या था? अब्दुल हई, लेकिन ये साहिर लुधियानवी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये एक प्रसिद्ध शायर थे, गीतकार थे। इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर तथा बम्बई इनकी कर्म भूमि रही। कर्म भूमि क्या होता है? जहां पर उन्होंने काम किया, वो जहां पर उन्होंने अपनी जीविका चलाई। साहिर फिल्म इंडस्ट्री से करीब 3 दशक तक जुड़े रहे और इन्होंने सैकड़ों मशहूर गीत लिखे जो आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। साहिर लुधियानवी का जन्म मुस्लिम गुज्जर परिवार में 8 मार्च 1921 को लुधियाना, पंजाब में हुआ। इन्होंने कई फिल्मों जैसे मिलाप, लाइट हाउस, भाई बहन, साधना, धर्मपुत्र आदि जैसी फिल्मों में गीत लिखे। और इनके प्रसिद्ध गीत आपने सुने ही होंगे। देखिए, आना है तो आ, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। फिर है चलो एक बार फिर से अजनबी बने जाए हम। फिर है मैं पल दो पल का शायर हूँ, सुना होगा आपने ये भी। और एक है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आदि है। कभी ना कभी कोई ना कोई गाना तो बच्चों आपने भी इनका जरूर सुना होगा। ये उम्र भर अविवाहित ही रहे, अर्थात इन्होंने कभी शादी नहीं की। और 25 अक्टूबर यानी अक्टूबर की 25 तारीख को 1980 को मुंबई में 59 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इनके कार्य के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। तो यह थी साहिर लुधियानवी जी के जीवन पर चर्चा। अब हम इस गीत के इस कविता के अभ्यास कार्य पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए इसका अभ्यास कार्य। पहले आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर। पहला, गीत से इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो देखिए, आपने अपने आसपास की जिंदगी में कौन सी पंक्तियों को घटते हुए देखा है? क्या आपने ऐसा देखा है कि यदि किसी ने मेहनत की हो और उसे फल अवश्य मिला हो, या वो भाग्य के भरोसे बैठा हो लेकिन उसे कुछ ना मिला हो, और जब उसने मेहनत की हो तो उसे सब कुछ मिल गया हो? या इन पंक्तियों में आई हुई कोई भी ऐसा वाक्य जो आपने कभी होते हुए देखा, ऐसी घटना? सोचिएगा और लिखिएगा। फिर है दूसरा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। सागर ने रास्ता छोड़ा का इसका मतलब क्या है बेटा? जब आप मेहनत करते हैं, कोई काम पूरे जी जान से करते हैं, तो सागर भी आपके लिए रास्ता छोड़ देता है। यानी सागर भी कहता है कि करिए अपना काम। और पर्वत ने भी शीश झुकाया, यानी पर्वत ने भी उनकी मेहनत के आगे अपना सिर झुका दिया है। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है कि जो मेहनत करने वाले होते हैं वो अपने आगे किसी को भी अपना मस्तक झुकाने पर मजबूर कर देते हैं, इसलिए साहिर जी ने ऐसा लिखा है। फिर है गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? देखिए, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि यदि आपके सीने में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आप हर काम कर सकते हैं। और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? बाहों को लोहे की तरह मजबूत फौलादी क्यों कहा गया है? क्योंकि बाहों में ही वो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम मेहनत कर पाते हैं। यदि आप कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, यदि हम लिख भी रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो बिना बाहों के, बिना मजबूत हाथों के हम उस काम को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको एक विद्यार्थी होने के नाते भी आपकी बाहें मजबूत होनी चाहिए। आपको लिखते हुए आपके हाथ में दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार मेहनत करने वालों के लिए
मेहनत करने वालों के लिए बोला गया है, उसके सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। यदि उनके सीने और बाहें फौलादी नहीं होंगी तो उनके इरादे भी मजबूत नहीं होंगे और वह मेहनत नहीं कर पाएंगे। फिर है गीत से आगे। पहला, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? यानी आप अपने आसपास किसे साथी मानते हो? अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त, कोई मेहनत करने में आपको मदद करता है? आप जब कक्षा के लिए परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस समय आपके साथी कौन होते हैं जो आपको मदद करते हैं? तो लिखिएगा, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। आप जब पढ़ते हो रात भर आपकी मम्मा आपको चाय बना के देती हैं, आपको बीच बीच में उठाने आती हैं, सुलाने आती हैं, तो आपकी मम्मी आपके साथी हो सकती है आपकी पढ़ाई में, आपकी मेहनत में, है ना। तो आपका साथी कौन है जो आपको प्रेरित करता है? तुम किसे साथी मानते हो? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। देखिए, साथी से मिलते जुलते क्या हो सकते हैं? आप शब्द देखिएगा, साथी से मिलकर हाथी होता है, मिलते जुलते, है ना। ये होते हैं तुक वाले शब्द, साथी, हाथी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द देखिए जो आपकी मदद करे। साथी हो सकता है, आपका हमदर्द हो सकता है, या आपका दोस्त हो सकता है। तो आप इस प्रकार के शब्द ढूंढिएगा और लिखिएगा। फिर है दूसरा, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? देखिए, जब आप विद्यार्थी सब सारे दोस्त आपस में मिलते हो तो आपका दुख भी एक है कि क्या परीक्षा आने वाली है, और अपना सुख भी एक है। यदि आपने पढ़ाई की है तो वही आपके लिए सुख बन जाता है कि अगर आपको सब कुछ अच्छी तरह आता है तो चलो अच्छा है, इस बार परीक्षा होगी और हमारे पूरे अंक आएंगे। यदि आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, तो यही सबका दुख भी बन जाता है कि परीक्षा आने वाली है और हमने तैयारी नहीं की है ना। तो इसी तरह आपके कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है, लिखो और कैसे। तीसरा, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? बताइए, जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आपका मान लीजिए आपका घर बन रहा है और सारे मजदूर काम पर लगे हुए हैं, उनके साथ आप भी उनकी मदद कर रहे हो, उनके साथ ईंटें पहुंचाने में मदद कर रहे हो, रेता सीमेंट पहुंचाने में मदद कर रहे हो, तो तब आप ये गाना गा सकते हो, बिल्कुल गा सकते हो। या फिर मान लीजिए आपके लाइब्रेरी का, आपके स्कूल में पुस्तकालय का सारा सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा जा रहा है, आप किताबें लेके जा रहे हो, तो आप सब ये सारा मिलकर गाना गा सकते हो, बिल्कुल सही। और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब आप ये गाना गा सकते हो, तो इसे गुनगुना सकते हो, किस माहौल में, लिखिएगा। फिर है चौथा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। पहला का, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो कि एक अकेला थक जाए तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी है? बिल्कुल सही, अपनी मम्मी के लिए, कि जब आपकी मम्मी पूरे दिन काम करती है तो आप इस बात का कैसे ध्यान रखोगे? एक अकेला थक जाए मिलकर हाथ बटाना, तो आप अपनी मम्मी की मिलकर मदद कर सकते हैं। मम्मी खाना बना रही है तो आप उस खाने को सबको देकर, सबके हाथ में पहुंचाकर मम्मी की मदद कर सकते हैं। अपना काम स्वयं करके मदद कर सकते हैं, अपने कपड़े, अपने बर्तन खुद धोकर मदद कर सकते हैं। मम्मी को तंग ना करके अपने सारे काम अगर आप खुद करेंगे तो आप अपनी मम्मी की मदद करेंगे, ठीक है। फिर है खा, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? आपके पापा के काम आप देखते होंगे अलग है। पापा का काम क्या है? सुबह उठें, आपको स्कूल के लिए तैयार करें, खुद नहा धोकर स्कूल ऑफिस चले जाए, है ना। फिर ऑफिस से आने के बाद आपको पढ़ाएं, यदि पढ़ाते नहीं है तो थोड़ा देर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। या फिर आपके पापा की दिनचर्या अलग हो सकती है। और मम्मी के काम जबकि इससे बिल्कुल अलग है। मम्मी घर पे रहती है, सुबह उठती है, सबको चाय देती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, आप लोगों को पढ़ाती है। आपके खाने का ध्यान, आपके दादा दादी के खाने का ध्यान, पापा के खाने का ध्यान, सबका ध्यान रखती है ना। तो मम्मी के और पापा के दोनों के काम अलग अलग है। आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम है? हो सकता है किसी के पापा मम्मी के काम में भी बहुत मदद करते हो, मम्मी के साथ खाना बनवाने में मदद करते हो, झाड़ू पोछा करने में मदद करते हो, घर साफ रखने में मदद करते हो। तो आप अपने मम्मी और पापा के काम अलग अलग लिखिएगा। फिर हैगा, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं?
बिल्कुल बता सकते हैं। आपने देखा होगा आपके पापा कई बार किचन में मम्मी की हेल्प करा रहे हैं, या कभी मम्मी का घर साफ, अपना घर साफ रखने में मम्मी की मदद कर रहे हैं, कपड़े धोने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार आपके पापा मम्मी की मदद कर रहे हैं, ठीक है। और लिखिएगा आपके पापा किस तरह मम्मी का हाथ बटा रहे हैं, वो लिखिएगा। या मम्मी किस प्रकार पापा के ऑफिस के कामों में, कार्यालय के कामों में मदद करती है। पापा के कपड़े तैयार करके रखती है प्रेस करके, पापा के जूते पॉलिश करके रखती है, पापा का टिफिन तैयार करके रखती है। तो मम्मी भी पापा के कामों में हाथ बटा रही है ना। हो सकता है पापा भी मम्मी के कामों में इसी प्रकार हाथ बटाते हो, तो आप इसे लिखिएगा। फिर है 5वां, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी की किस मोड़ पर आता है। बेटा ये देखिए, जो आपने गाना पढ़ा, ये कविता जिसे बोला था, यह गाना है। और ये गाना क्या है, नया दौर फिल्म का गाना है, ठीक है। ये साहिल लुधियानवी जी के कविता को गीत के रूप में लिया गया है और फिल्म में फिल्माया गया है, और फिल्म का नाम है नया दौर। यदि आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखिएगा और देखकर बताइएगा कि किस मोड़ पर ये गाना आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। फिर आते कहावतों की दुनिया। कहावतें क्या होती हैं, जो पुराने लोगों द्वारा मौखिक रूप से बोल दी जाती हैं। जैसे यदि किसी को नृत्य करना नहीं आता है, डांस करना नहीं आता, तो उसे वो बोल देता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बारे में बोला जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि उस बच्चे को डांस तो आता नहीं है और बोल रहा है कि मुझे तो डांस आता है पर तुम्हारा आंगन ही टेढ़ा है। तो ये होती है कहावतें, जिन्हें लोकोक्तियां भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहली लोकोक्ति क्या है, पहली कहावत, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, यानी दूसरा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता, उसे दूसरों की मदद की जरूरत अवश्य पड़ती है। और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। आप ऊपर देखिए, कविता देखिए, जो गीत दिया हुआ इसको देखिए। और ये कहावत अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कौन सी पंक्ति में आया है, देखिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, देखिए देखिए बिल्कुल, हाँ देखिएगा इसे आराम से, तसल्ली से, फिर बताइएगा। फिर एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर है का ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। आप उस गीत की लाइन पूरी लिख देना कि कहावतों का अर्थ किस लाइन में आ रहा है। फिर है का इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखो आज तक आपने शब्दकोश सुना होगा, है ना, डिक्शनरी जिसे आप बोलते हो, वर्ड वोकेबलरी डिक्शनरी आती है, ऐसे ही कहावत की डिक्शनरी भी आती है, उसे कहावत कोश कहा जाता है हिंदी में। तो मैंने आपको इनके अर्थ बताए थे, किंतु आप कहावत कोश में भी देखकर समझना और इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। फिर है दूसरा, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। देखो मुहावरे क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझिए। मुहावरे ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है, यानी जो लिखा है इनका ये अर्थ नहीं होगा, लेकिन इनका कुछ और अर्थ होगा, जिन्हें विशेष अर्थ कहा जाता है। जैसे हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना। अब सच में हाथ साफ करना नहीं होगा, हाथ साफ करना तो होता है हाथ धोना, लेकिन यहाँ पर हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। हाथ पैर फूलना, डर जाना। हाथों हाथ लेना यानी खबर लेना। फिर हाथ लगना यानी किसी को कुछ मिलना, हाथ लगना, रंगे हाथ पकड़ना, इस तरह। तो ये मुहावरे हैं। देखिए जो लिखा है इनका अर्थ बिल्कुल एक समान नहीं होगा, बल्कि इनका एक विशेष अर्थ होगा। तो ये अर्थ मैंने आपको बताया, आप इन पर वाक्य बनाइएगा। फिर है भाषा की बात। अब आते हैं हम भाषा पर। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हाथ घड़ी का क्या काम है इस पर, हाथ में पहनते हैं हाथ घड़ी। हथौड़ा, हथौड़ा से हम वार करते हैं ना किसी चीज पर। हस्तशिल्प,
हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। यहाँ पर सब हाथ आए। हाथ का इनमें क्या काम है? हाथ घड़ी में पहनने का काम है हाथ का। हथौड़ा हाथ से वार करने का काम है, हथौड़ा पकड़कर किसी चीज पर वार करना। हस्तशिल्प का क्या काम है? यहाँ पर हाथ का, हाथ से बनी हुई चीजें हस्तशिल्प के मेले में आती हैं। फिर है हस्तक्षेप, यानी दो जने कोई लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में हस्तक्षेप करना, उनको रोकना, उनको समझाना, उनके मध्यस्थता, उनके बीच में आकर उनकी लड़ाई को भंग करना, तो ये होता है हस्तक्षेप करना। फिर है निहत्था। निहत्था मतलब खाली हाथ, जिसके पास कोई औजार ना हो, हाथ में कोई चीज ना हो, कोई उपकरण ना हो। फिर है हथकंडा। हथकंडा मतलब होता है तरकीब, उपाय। फिर है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में हाथ का क्या रोल है? आप जब साइन करते हो, जब आप अपने हस्ताक्षर करते हो, तो पेन हाथ से ही पकड़ते हो ना, या पेंसिल हाथ से ही पकड़ते हो, तभी आप साइन करते हो, तभी आप हस्ताक्षर करते हो। फिर है हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? जो हाथ से चलाया जाता है उसे हथकरघा कहते हैं। फिर है अगला, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। देखिए, पर्वत लिखा है, पर क्या सच में पर्वत होता है? नहीं, पर्वत होता है व के ऊपर रेफ रा और त, पर्वत। शीश होता है? शीश नहीं होता, शीश होता है। शीश यानी सिर, मस्तक। और रास्ता, रास्ता होता है। रास्ते की जगह पे इनका प्रचलित अर्थ क्या है? रास्ता। और इंसान की जगह पे इंसान। तो आप इनके सही रूप लिखिएगा, जो कि प्रचलित रूप है। फिर है तीसरा, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो कल गैरों की खातिर की मेहनत, आज अपने लिए करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता हो, तुम करता है। तुम करता कौन होता है? जो काम करता है, सब्जेक्ट, जो कोई काम कर रहा है, जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। तुम, हाँ देखिए, तुम शब्द इसमें बीच में हटा दिया गया है ताकि गीत की पंक्ति में छंद बना रहे। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला, मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, तो मैं स्वयं के लिए बोल रही हूँ, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम तो आप जानते हैं कौन से शब्द होते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं राम घर जाता है, राम की जगह पे वह घर जाता है, तो वह सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम का ही आपको भेद बताया जा रहा है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। यहाँ पर देखिए, तीनों चीजें अपने लिए प्रयोग हो रही है, तो यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छे। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, अब आप अपने को के बारे में वाक्य बनाइए। मैं अपने को शीशे में देख रही थी। अपने पर, अपने से, अपने लिए, अपना, आपस में, तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, बाकी आप इसे खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा वाक्य बनाने का। फिर है कुछ करने को। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं? जैसे क्यों पूछते हाथ, क्यों मम्मी कुछ बोल रही है और आप पूरी आवाज में टीवी देख रहे हैं आवाज फुल करके, तो आप मम्मी को बोलते हो क्यों, क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। क्यों, क्यों पूछते हाथ, बुलाते हाथ। आप बाहर खेल रहे हो, मम्मी आपको हाथ से इशारे से ऐसे बुलाती है ना, इधर आओ, इशारे से। मम्मी दूर बोलेगी नहीं ताकि आप सुन नहीं पाओगे, पर आप देख सकते हो दूर से, तो इशारा कर रही है बुलाते हाथ। मना करते हाथ का प्रयोग होते हैं जब आप कुछ खाने की जिद कर रहे हैं या बाहर खेलने की जिद कर रहे हैं और मम्मी आपको आजकल की स्थिति देखते हुए मना कर रही है, तो मना करते हाथ कैसे होते हैं, कब प्रयोग करती है मम्मी। आरोप लगाते हाथ का प्रयोग करती है
जब आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी लेकिन आप मना कर रहे हो, पापा से आपकी शिकायत कर रही है मम्मी, तब आरोप लगाते हाथ होते हैं। फिर है जोश दिखाते हाथ, आप किसी काम को करते हुए बहुत खुश हो रहे हो और आपको यह काम आ भी रहा है तो आप जोश दिखाते हाथ दिखाओगे, हाय मेरा काम हो रहा है, ऐसे वाले। फिर है समझाते हाथ, जब आप किसी को कुछ गलत काम करने से रोक रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आप समझाते हाथ दिखाओगे। फिर है चेतावनी देते हाथ, आप किसी को चेतावनी दे रहे हो कि ऐसा मत करो, तो ये चेतावनी देते हुए हाथ है। ठीक है, तो यह था अभ्यास कार्य, आशा है आप समझ गए होंगे। फिर आपके लिए केवल पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी, ये विकलांग व्यक्तियों के ऊपर है, देखिए जिनकी शारीरिक अक्षमता होती है, कैसे स्वर्ण पदक दिया उस बच्चे को, आप इसे पढ़िएगा, बहुत सुंदर कहानी है, ये भी केवल पढ़ने के लिए है, आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले पाठ के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।